बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्म आयद किए जाने के मुकदमे में आज उनके वकील एतजाज़ अहसन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में इंटर कोर्ट अपील दायर कर दी है। अपील में उन्होंने 50 से ज़ायद एतराज़ात उठाए और ये इस्तदाबी की है कि 7 रुकनी बेंच के 2 फरवरी के हुक्मनामे पर अमल दरामद मुअत्तल किया जाए। अब नाज़रीन, हाल ही में अदालत उज़्मा के 7 रुकनी बेंच ने वज़ीर आज़म गिलानी पर 13 फरवरी को फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया था। दूसरी ही जानिब हुकूमत और हिज़्ब मुखालिफ के दरमियान इख्तलाफ राय की वजह से आइन में 20वीं तरमीम का बिल कई रोज से ताखीर का शिकार है। बुनियादी तौर पर 20वीं आइनी तरमीम बिल का मकसद सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के उन 28 अरकान के ज़िमनी इंतखाबात को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कानून का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है जो इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल होने के दौरान हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 6 फरवरी तक की मोहलत दी थी और जब यह बिल मंजूर नहीं हो सका तो अदालत उज़्मा ने मुजव्वज़ा बिल की मंजूरी तक मुताल्लिक़ा अरकान की रुकनियत मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। हुकूमत ने 18 जनवरी को यह बिल कौमी असम्बली में पेश किया था और स्पीकर ने यह बिल कमेटी को भिजवा दिया था। कमेटी ने यह बिल मंजूर करने की सिफारिश की है और गुज़िश्ता 5 रोज से यह बिल एजेंडे पर तो आता है लेकिन मौखर हो जाता है। आज भी हुक्मरान जमात यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन यानी कि मुस्लिम लीग नून के दरमियान फैसला कुन तीसरे मराहिल की बातचीत हो रही है और अब तक की आने वाली खबरों में बात सुनने में यह आ रहा है कि जी बातचीत चल रही है या तकरीबन इख्तिताम को पहुंच गई है। नतीजा क्या निकला, क्या इस पर कोई ब्रेक थ्रू हुआ या क्या अपडेट्स हैं, इस पर आज हम अपने शो में बात करेंगे। लेकिन असल में मामला निगरान हुकूमत के तरीक़ाकार पर अटका हुआ है। इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाने इस समय बाकी मामला सब तय हो चुके हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि निगरान हुकूमत अपोजिशन की मुशावरत से बनाई जाएगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून मुतालबा कर रही है कि निगरान हुकूमत इत्तफाक़ राय से कायम की जाने की जो शिक आईनी तरमीम में शामिल है वो करें। इन मुज़ाकरात में मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शरीक हैं, जबकि वज़ीर आज़म जो कि कतर में मौजूद हैं कहते हैं कि हुकूमत गिराने की बातें तो हो रही हैं, काम नहीं दिया जा रहा। माजी में हर जमहूरी हुकूमत को बदउनवानियों के इल्जामात आयद करके बरतरफ कर दिया गया, जबकि आमिरों की दयानतदारी के बारे में सवाल नहीं उठाया गया। ये वाला पोर्शन तो नाजरीन मैं एग्री करूंगी कि बात सच है, लेकिन वजीर आजम ने बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर यह कह दिया कि उनकी हुकूमत को काम नहीं करने दिया जा रहा, यानी कि वो तो काम करना चाहते हैं वो, लेकिन उनको काम करने की इजाजत नहीं मिलती। इस पर हम बात करेंगे कि वो कौन सी नादीदा कुव्वतें हैं जो हुकूमत को इस गरीब कौम के लिए काम करने से रोक रही हैं। इस पर अब आज बात होगी और इस माजी की भी हम बात करेंगे जिसमें हर जमहूरी हुकूमत को बदउनवानियों के इल्जामात आयद करके बरतरफ कर दिया गया, यानी कि सिर्फ साजिशें होती रहती हैं, कोशिशें नजर नहीं आती। ये ही है आज का हमारा टॉपिक। फिलहाल एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराऊंगी। नाज़रीन मेरे साथ रहिए।